एक अंधेरी सर्द रात, घने जंगल की ओर बढ़ते कदमों की आवाज, चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ और हर पेड़ मानो किसी गहरे रहस्य का गवाह। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार को कसकर थामे हुए कदम दर कदम उस पेड़ की ओर बढ़ रहे थे जहां बेताल फिर से लटका हुआ था। लेकिन इस बार जंगल पहले से अधिक भयावह था। हर तरफ अजीब सी साएं साएं की आवाजें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद राजा को रोकने की कोशिश कर रहा हो। क्या यह आखिरी यात्रा होगी? विक्रम ने अपने आप से सवाल किया। हर बार जब वह बेताल को पकड़कर लाते थे तो बेताल अपनी पहेली सुनाकर वापस पेड़ पर लौट जाता था। लेकिन आज की रात अलग थी। आज हर चीज में एक अनकही चेतावनी छिपी थी। जैसे ही विक्रम ने अपने कदम जंगल के भीतर बढ़ाए, चारों तरफ अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। अचानक एक झपट्टा सा महसूस हुआ। विक्रम ने तुरंत तलवार निकाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह भ्रम नहीं हो सकता, उन्होंने सोचा। एक पुराने साधु ने उन्हें चेतावनी दी थी, इस बार तुम जिस जंगल में जा रहे हो वहां केवल तुम्हारी बुद्धि ही नहीं बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य भी परीक्षा में होंगे। विक्रम पेड़ के पास पहुंचे जहां बेताल का शरीर उल्टा लटका हुआ था। लेकिन इस बार बेताल की आवाज में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा गुस्सा था। राजा विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हर बार मुझे पकड़ सकते हो और जीत सकते हो? क्या तुमने कभी सोचा कि इन कहानियों के पीछे छिपे सत्य को जान पाओगे? विक्रम ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे हर सवाल का उत्तर देना ही मेरा धर्म है और तुम्हारी हर चुनौती को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य। बेताल ने हंसते हुए कहा, तो सुनो, इस बार की कहानी तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी। लेकिन याद रखना, यदि तुमने मेरी पहेली का उत्तर दिया तो मैं फिर से लौट जाऊंगा, और यदि तुम चुप रहे तो तुम्हारा अंत होगा। बेताल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में दो मित्र रहते थे, सूरज और चंद्र। दोनों ने साथ में बचपन बिताया था और एक दूसरे की जान से भी बढ़कर परवाह करते थे। लेकिन एक दिन उनके बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल दिया। जंगल में रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। विक्रम को लगा कि जैसे आसपास कोई छिपा हुआ देख रहा है। बेताल ने कहानी को और आगे बढ़ाया। सूरज और चंद्र दोनों व्यापार करते थे। एक दिन उन्हें एक अनमोल खजाना मिला। सूरज ने कहा, हम इस खजाने को आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन चंद्र की आंखों में लालच आ गया। उसने कहा, नहीं, यह खजाना मेरा है। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, सोचो, यदि तुम सूरज की जगह होते तो क्या करते? विक्रम ने ठहर कर सोचा। वह जानता था कि बेताल का हर सवाल एक गहरी सीख से भरा होता है। चंद्र ने सूरज को मारने की योजना बनाई। उसने सूरज को जंगल में बुलाया और वहां उसके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन सूरज को पहले ही यह बात पता चल गई थी। उसने वह भोजन खाने से इनकार कर दिया और चंद्र को समझाने की कोशिश की। बेताल ने हंसते हुए कहा, तो विक्रम, तुम्हारे विचार में कौन सही था? सूरज, जिसने दोस्ती बचाने की कोशिश की, या चंद्र, जिसने खजाने के लिए दोस्ती को दांव पर लगा दिया? विक्रम ने गहरी सांस ली। वह जानते थे कि बेताल केवल उनके उत्तर के लिए नहीं बल्कि उनकी सोच की परीक्षा ले रहा था। उन्होंने उत्तर दिया, दोस्ती का मूल्य लालच से अधिक है। चंद्र ने अपनी आत्मा को खो दिया, लेकिन सूरज ने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा, इसीलिए सूरज सही था। बेताल ने उत्तर सुनकर कहा, सही कहा विक्रम, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा नहीं है। अगली बार जब तुम मुझे यहां से ले जाने आओगे तो तुम्हारे लिए केवल तुम्हारी बुद्धि ही नहीं बल्कि तुम्हारा साहस भी निर्णायक होगा। बेताल हंसते हुए वापस पेड़ पर लौट गया। विक्रम ने तलवार म्यान में रखी और वापस महल की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इस बार उनके मन में सवाल था, बेताल की अंतिम चुनौती क्या होगी? जैसे ही विक्रम जंगल की गहराइयों में बढ़े, एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। किसी ने धीमी आवाज में उनका नाम पुकारा, विक्रम, विक्रम। विक्रम ने तुरंत तलवार संभाली और आवाज की दिशा में देखने लगे। वहां कोई दिखाई नहीं दिया, परंतु हवा में एक सर्द लहर दौड़ गई। यह डराने की कोशिश है, विक्रम ने खुद से कहा और आगे बढ़े। तभी एक पेड़ के नीचे उन्हें एक औरत की छाया दिखी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, पर उसकी आंखें मानो विक्रम को घूर रही थीं। राजा, मुझे न्याय चाहिए, उसने चीखते हुए कहा।
विक्रम रुके और गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें न्याय किससे चाहिए? वह औरत सिसकने लगी और बोली, मैं इस जंगल की एक शापित आत्मा हूँ। मुझे मेरे पति ने बेवजह मार डाला। मेरी आत्मा तब से इस जंगल में भटक रही है। राजा, यदि तुम न्याय कर सकते हो तो मेरी पीड़ा समाप्त करो। विक्रम ने औरत से उसकी पूरी कहानी सुनने का आग्रह किया। उसने बताया कि वह एक गरीब किसान की पत्नी थी। एक दिन उसके पति ने लालच में आकर सोने के सिक्के चुराए और दोष उसके ऊपर मढ़ दिया। उसने गुस्से में उसे मार डाला और उसकी लाश को इस जंगल में फेंक दिया। मैं बेगुनाह थी राजा, पर मेरा पति अब भी जिंदा है और इस पाप के साथ चैन की जिंदगी जी रहा है। मेरा शाप यही है कि मैं तब तक मुक्ति नहीं पा सकती जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। विक्रम ने जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा को न्याय मिलेगा। मैं तुम्हारे पति को इस पाप के लिए दंडित करूंगा। जैसे ही विक्रम ने औरत को यह वचन दिया, बेताल की कर्कश हंसी जंगल में गूंज उठी। वाह राजा विक्रम, तुमने फिर से न्याय का वादा किया, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि यह इतना आसान होगा? विक्रम ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और दृढ़ता से कहा, बेताल, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। अगर यह आत्मा निर्दोष है तो मैं इसका न्याय सुनिश्चित करूंगा। बेताल ने कहा, तो सुनो, यह आत्मा जो दावा कर रही है, क्या तुमने इसके सत्य को परखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह केवल तुम्हें भ्रमित करने के लिए एक माया जाल हो? विक्रम ने आत्मा से पूछा, तुम्हारे पति का नाम और गांव क्या है? मुझे सब कुछ बताओ ताकि मैं सत्य तक पहुंच सकूं। आत्मा ने कहा, मेरा पति गोपाल गांव के पास रहता है। वह हर रात अपने धन का अभिमान करता है। उसकी आंखों में मेरा पाप छिपा हुआ है। विक्रम ने तय किया कि वह अगले दिन गोपाल से मिलेगा और सच्चाई का पता लगाएगा, लेकिन बेताल ने एक और पहेली प्रस्तुत की। राजा, यदि वह आदमी निर्दोष निकला तो क्या तुम इस आत्मा को दंड दोगे? और यदि वह दोषी निकला तो क्या तुम्हारे पास उसका पाप साबित करने का प्रमाण होगा? विक्रम जानते थे कि यह केवल एक नैतिक चुनौती नहीं थी, यह उनके साहस और विवेक की परीक्षा थी। उन्होंने आत्मा से वादा किया, मैं तुम्हारी पीड़ा को समाप्त करूंगा, लेकिन मैं सत्य और न्याय से समझौता नहीं करूंगा। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, हवा में एक झोंका आया और आत्मा गायब हो गई। लेकिन उसने जाते जाते कहा, मेरे पति की आंखों में सच्चाई छिपी है, उसे देखना मत भूलना। रात का अंधेरा और गहराता गया। विक्रम अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां पेड़ और अधिक घने हो गए थे। अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। ये किसी पशु की नहीं बल्कि मानवीय चीख थी। विक्रम ने तलवार निकाली और आवाज की दिशा में बढ़े। वहां एक बूढ़ा आदमी खून में लथपथ पड़ा था। उसने विक्रम को देखकर कहा, राजा, मुझे बचाओ। इस जंगल में कुछ ऐसी ताकत है जो मुझे मारना चाहती है। विक्रम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, मैं यहाँ शिकार करने आया था, लेकिन इस जंगल में अजीब चीजें हो रही हैं। हर दिशा में मौत मंडरा रही है। बूढ़े आदमी की कहानी सुनकर विक्रम को एहसास हुआ कि इस जंगल में केवल आत्माएं नहीं बल्कि और भी खतरनाक शक्तियां छिपी हुई हैं।